नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और आज बात करेंगे जहां पे छोड़ा था वहीं से बात करते हैं। ये देखिए, यहां से बात करेंगे। उम्मीद करता हूं पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों का सवाल क्या था। दरअसल सवाल जो हम लोगों का था वो ये था कि अली सरदार जाफरी की नज़्म गोई की खसूसियात मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए, कि उनकी नज़्म गोई जो है उसके बारे में मुख्तसर तौर पर लिखना है। क्योंकि मालूम है आपको, जो LT ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में 200 वर्ड में आपको जवाब देने होंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस पर कंप्लीट जो है वो कोशिश करेंगे पूरी तैयारी कराने की। और बाकी जो है GIC या UPTGT की आप तैयारी करना चाहते हैं तो शाहीन जो अपनी किताब है इसको ख़रीद सकते हैं, और शाहीन किताब के ज़रिए जो है वो आप प्रैक्टिस पूरी कर सकते हैं। साथ साथ में नोट्स तैयार कर सकते हैं, उसमें नोट्स दिए गए हैं। आपका जो भी मशवरा हो आप दे सकते हैं कमेंट करके। और आइए हम अब लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं। और अगली वीडियो में हम पहले आपको सवाल दिखा दें कि अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे तो फिर इस पर बात करेंगे। और वो टॉपिक ये रहेगा कि साहिल लुधियानवी की नज़्म है एक फ़नकार। इस नज़्म में फ़नकार के जिन ख़यालात का इजहार किया गया है उन्हें मुख्तसर तौर पर वाज़ा करना है। नोट कर लीजिएगा अगली वीडियो में। देखिए, पहले सवाल इसलिए नोट करा देते हैं ताकि आप जो है वो सवाल को पहले अपने आप लिखिए, मजमून को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें आप पहले अपने आप नोट कीजिए, फिर बाद में जो हम आपके सामने पेश करते हैं उस पर बात कीजिएगा, उसमें मैच कीजिएगा। तो आज जो सवाल था अली सरदार जाफरी, यहाँ से देखिए, अली सरदार जाफरी की पैदाइश 1913 को बलरामपुर में हुई। डिटेल में बात हमको लोगों को नहीं करनी है ज़्यादा, बस समझने की कोशिश करते हैं। तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई है और इन्होंने अलीगढ़, साथ ही साथ में लखनऊ, इसी के साथ साथ में दिल्ली, यहाँ से इन्होंने आला तालीम हासिल की है। तीनों जगह से तालीम हासिल की है। और साथ साथ में शेर व अदब की खिदमत आपका मुस्तकिल पेशा था। यानी पेशा इन्होंने क्या है, शेर व शायरी को बना रखा था। मुशायरे बहुत अटेंड करते थे। आपने नसर नज़म दोनों सिनफों में तवाज़माई की है। नज़म में नई दुनिया को सलाम, नई दुनिया को सलाम, खून की लकीर, एशिया जाग उठा, ये इनकी मशहूर नज़में हैं। अमन का सितारा मालूम है आपको, एक ख्वाब और पैराहन लहू पुकारता है, ये इनकी नज़म है। इनके शेरी मजमुआत हैं, ये सब नज़म के शेरी मजमुआत हैं। इसके बाद में नसर, यहाँ पे नसर देखिए गलत है, इसको सही करिए पहले। नसर में तरक्की पसंद तहरीक पर तरक्की पसंद अदब नाम की एक ज़ख़ीम किताब लिखी। और इसके अलावा वो दुनिया दीवान गालिब, दीवान मीर, यहाँ पे दीवान गलत लिखा है मीर के बारे में, ये भी सही कर लीजिए। अब सही है दीवान मीर। साथ साथ में कबीर बानी, ये इनकी तसानीफ़ें। आपको देखिए, किसी भी राइटर के बारे में लिखे तो उसकी 2-4 तसानीफ़ें खूब पक्की पक्की याद होनी चाहिए, और उन्हीं तसानीफ़ों में के आपको मिसालें भी मालूम होना चाहिए, यानी शेर भी मालूम होने चाहिए ताकि मिसाल देने में आसानी रहे। तो बाकी डिटेल में हम लोग बातें करते रहेंगे। तो कबीर बानी अपने घराने कदरों मुकदमों के साथ हिंदी और उर्दू रस्मुल ख़त, यानी हिंदी और उर्दू रस्मुल ख़त में शाया किया। इसके बाद में आप देखिए, एक शायर का नाम है मजाज और दूसरा है सिब्ते हसन के ताउन से लखनऊ से एक अदबी रिसाला, इन दोनों के साथ में मिल करके एक अदबी रिसाला है नई दुनिया। यह आपको याद रखना चाहिए, ये इनका रिसाला है, नई दुनिया के नाम से निकाला। और उर्दू रिसाला इन्होंने एक और गुफ्तगू के नाम से भी निकाला, जो बरसों तक उनकी इदारत में निकलता रहा। इसके बाद में आगे देखिए कि उर्दू अदब की इस तवील रियाजत के ज़िले में क्या हुआ कि अदब का अहम अवार्ड ज्ञानपीठ से उन्हें सरफराज किया गया। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हीं तमाम तसानीफ़ों की वजह से मिला है। अमूमन कहा जाता है कि एक ही किताब से मिला है, लेकिन ऐसा नहीं हो, तमाम चीज़ें और भी देखी जाती हैं। तो उसके बाद में 1900, यहाँ देखिए, सरदार जाफरी 1935 से ही लोगों की नज़रों में चढ़ने लगे थे। लेकिन उनको शोहरत मिली वो उनकी तवील नज़्म जब शाया हुई। तवील नज़्म के शाया होने के बाद, और तवील नज़्म के शाया होने के बाद में जिनमें नई दुनिया आपको याद रखना है, नई दुनिया को सलाम, एशिया जाग उठा, अमन का सितारा, खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। ये वो तसानीफ़ें हैं जिनकी वजह से शोहरत इनको मिली। आगे देखिए, इन नज़मों में जाफरी का शऊर, इनकलाबी अंदाज़ बयान देखने को मिलता है। चूँकि इनकी नज़मों की खूबी बतानी थी ना सवाल में। कहीं कहीं इनके अंदाज ने खतावाना, अब ये भी देख लीजिए कि इनकी और खूबियाँ क्या हैं, खतावाना नारेबाजी की शक्ल इख्तियार कर ली है।
اس میں آگے دیکھیے اس کے بعد جس سے بعض نظموں میں پروپیگنڈا کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔ انقلابی انداز کے اعتبار سے علی سردار جعفری نے کیا کرا ہے، جعفری نے جہاں جوش سے فیض اٹھائے ہیں، اب دیکھیے اٹھایا ہے، اس کے آگے دیکھیے بیانیہ لہجے میں اقبال سے فیض یاب ہوتے نظر آتے ہیں، یعنی بیانیہ جو انداز انہوں نے لیا ہے وہ اقبال سے لے لیا ہے لہجہ، اور ساتھ ساتھ میں انقلابی جو لہجہ اختیار کیا ہے وہ انقلابی لہجہ ہے اس کو اختیار کیا ہے انہوں نے جوش ولی آبادی سے۔ آگے دیکھیے علی سردار جعفری کی شاعری میں زیادہ میناکاری اور بناؤ سنگار کے قائل نہیں ہیں، تو علی سردار جعفری کی شاعری میں زیادہ میناکاری اور بناؤ سنگار جو ہے وہ نہیں تھے، قائل نہیں تھے، وہ دو ٹوک، یہ دیکھیے یہ ان کی خوبی تھی، وہ دو ٹوک انداز میں بات کرنے کے قائل تھے۔ مشرق و مغرب نام کی نظم میں انہوں نے بتایا ہے، یہ ان کی نظم ہے مشرق و مغرب نظم میں انہوں نے بتایا ہے کہ مشرق و مغرب کے انسان اور حسن ایک سے ایک ہیں، مطلب ایک ہی جیسا ہے حسن اور انسان، لیکن اصلی چکر سرمایہ داری، یعنی وہاں پر سرمایہ داری کا بہت بڑا کھیل ہے، وہ امیر رہنا ہر چیز میں پسند کرنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے دولت اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ لوٹ کھسوٹ جیسے بھی اکٹھا ہو سکے، اس کا ادیش صرف دولت اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جو انسان سے انسان کا استحصال کراتی ہے۔ اس پس منظر میں ایک شعر ملاحظہ ہو، بند نہیں شعر ہے، اور ایشیا جاگ اٹھا اسی سے لیا گیا ہے۔ ایشیا بالے سے یوروپ کی زمیں کھینچ کے مل، میری سوغات بھی دل تیری سوغات بھی دل، یہ شعر ہے، اور اس طرح سے اس نوٹ کو ہم لوگ پورا کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دیکھیے بس اسی طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہیے، اور دیکھیے جب تک ایگزام ہوگا، جب تک آئی تھنک 100 سے زیادہ ویڈیو کلاس ہو جائیں گے اور 20 کوشچن آنا ہے، 100% آپ کا ہم پیپر پھنسا دیں گے۔ باقی اور بھی امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی رزلٹ آ جانے کے بعد میں۔ اور پریکٹس کے لیے میں نے کہا تھا GIC اور TGT کی تیاری اگر کرنا ہے، یعنی TGT کی اگر تیاری کرنا ہے اردو میں، یا پھر جو ہے GIC کی کرنا ہے، تو ان تیاریوں کے لیے اپنی کتاب جو ہے منگوا سکتے ہیں، شاہین اسکرین پہ دکھ رہی ہے۔ باقی جو مشورہ ہے آپ دے سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر اچھا لگے تو لائک کر سکتے ہیں، ورنہ ڈس لائک کیجیے۔ شکریہ۔